पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे, हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 39 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे, हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 39 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। ऑन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात ऑन अब्बास से जानेंगे। जी ऑन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत में जो है कमी हुई है। पेट्रोल की जो है नई कीमत 200 अगर बात करें पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से तो पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 263 पैसे जो है हो चुकी है। 5 रुपये 66 पैसे की कमी आई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें तो हाई स्पीड डीजल में भी जो है कमी आई है। हाई स्पीड डीजल अभी 1 रुपये तक जो है सस्ता हुआ है। इस हवाले से अगर बात करते चलें दीगर मसनूआत के से तमाम मसनूआत पेट्रोलियम मसनूआत में काफी कमी आई है, जिसके बाद जो है इस हवाले से जो है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के साथ साथ जो है दीगर मार्केट पर भी इस चीज का इंपैक्ट पड़ता है। और इस हवाले से शहरियों का कहना है कि अब एक तरफ जहां हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से रिलीफ दिया तो बाकी जो मसनूआत हैं उनमें भी हुकूमत जो है रिलीफ दे। अगर गुज़िश्ता कीमतों की बात करते चलें तो पेट्रोल की पुरानी कीमत जो है वो 263 पैसे जो है अब नई कीमत हो चुकी है। इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें जो हैं उसमें कमी आई है। पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, हाई स्पीड डीजल अभी जो है उसकी कीमत में भी कमी आई है, मिट्टी के तेल में भी कमी आई है और लाइट डीजल जो है उसमें भी जो है कमी देखने को मिली है। इस हवाले से जो है पेट्रोलियम मसनूआत में 5 रुपये 66 पैसे की कमी है। और जो है इस हवाले से कमी आने के बाद दीगर मार्केट में भी अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि काफी चीजों की कीमतें जो इन पर उस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। जो किराए होते हैं बसों के, ट्रकों के, उनमें भी कमी आएगी और जिससे गुड्स जो है उनमें भी कमी आएगी ताकि जो है अवाम को रिलीफ मिल सके। और शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि एक तरफ जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई हैं तो दूसरी जानिब दीगर मार्केट को भी कंट्रोल करके, मार्केट प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करके जो है उनमें भी कमी लाई जाए ताकि जो है अवाम को सुख का सांस मिल सके। ताकि आवाम को सुख का सांस मिल सके। और नवाज तफसीलन आगाह करने का बहुत शुक्रिया। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान कर दिया। मजमूई नताइज में तालिबात ने मैदान मार दिया। डीजी खान 62.37% कामयाब उम्मीदवारों के साथ जनूबी पंजाब के तमाम बोर्ड में नुमाया रहा। बोर्ड ने भी इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद, सेक्रेटरी बोर्ड खुरम शहजाद ने रिजल्ट ऑनलाइन किया। मजमूई पर 74,329 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 42,730 तलबा कामयाब हुए। कामयाबी की शरह 40.57% रही। प्री मेडिकल ग्रुप में पास होने की शरह 50.69%, जबकि प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में कामयाबी की शरह 61.72% रही। जनरल साइंस ग्रुप में 28.60, ह्यूमैनिटीज ग्रुप 40.77, कॉमर्स ग्रुप 78.48, जबकि होम इकोनॉमिक्स ग्रुप में 15.48% उम्मीदवार कामयाब हुए। बहावलपुर तालीमी बोर्ड की जानिब से भी इंटरमीडिएट नताइज पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात अस्मा कासिम ने बाज़ाब्ता तौर पर नताइज वेबसाइट पर जारी किए। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 57,720 तलबा ने शिरकत की, जबकि 29,981 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाबी का तनासुब 53.17% रहा। उधर डीजी खान तालीमी बोर्ड ने इंटर पार्ट 1 के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। मजमूई तौर पर तालिबात ने मैदान मार लिया। बोर्ड हुकाम के मुताबिक कुल 54,955 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जबकि 34,277 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इसी तरह कामयाबी की तनासुब 62.37% रही। मेडिकल ग्रुप में तलबा का नतीजा 65.27 और तालिबात का 70.91% रहा। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में तलबा की कामयाबी 66.6, जबकि तालिबात की 77.34% रही। जिला मुजफ्फरनगर 68.06% शरह के साथ कामयाबी में सर फहरिस्त रहा। जिला डेरा गाजी खान की कामयाबी की शरह 59.49%, जबकि राजनपुर की 57.41% रही।
दूसरी जानिब सरगोदा बोर्ड ने भी अपने नताइज का ऐलान कर दिया, जहां 57.04% उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 56,205 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, जबकि 31,278 तलबा ने कामयाबी हासिल की। तालिबात की कामयाबी का मजमूई तनासुब 66.55% और जबकि 47.04 तलबा कामयाब है। सरकारी इदारे की कामयाबी का तनासुब 40.04%, जबकि गैर सरकारी इदारों के 68.72% तलबा कामयाब हुए। 45.80% प्राइवेट उम्मीदवारों ने भी कामयाबी समेटी। खुशाब 60.90% कामयाबी के तनासुब के साथ सरफहरिस्त रहा। जिला सरगोदा में कामयाबी का तनासुब 59.90%, मियांवाली में 53.21%, जबकि भक्कर में कामयाबी का तनासुब 49.57% रहा। सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन। सैलाब मुतासरा मौजाजात में सर्वे का सिलसिला जारी। जनूबी पंजाब में 10 अजला के 1121 मौजाजात सैलाब से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए, जिनमें से अब तक 555 मौजाजात का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। इस हवाले से डाटा हुकूमत पंजाब की खुसूसी ऐप पर अपलोड किया जा रहा है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इन मौजाजात में सर्वे के लिए जिला इंतजाम को लिस्टें फ्राहम की थी। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी। असिस्टेंट कमिश्नर्स की जेर निगरानी सैलाब मुतासरा मवाजियात में सर्वे किया जा रहा है। जनूबी पंजाब के जिला बहावलनगर में 88% इलाकों का सर्वे मुकम्मल किया जा चुका, जबकि जिला बहावलपुर में अब तक सिर्फ 30% इलाकों का सर्वे ही मुकम्मल हो सका। जिला बहावलनगर के 168 मुतासरा मवाजियात में से 148, जिला सरगोदा के 41 सैलाब मुतासरा मवाजियात में से 26, जिला मुल्तान के 163 मवाजियात में से 90 का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। जिला रहीमजर खान के 74 मवाजियात में से 36, जिला बिहाड़ी के 102 मवाजियात में से 45, जिला लोधरा के 41 मवाजियात में से 17 और जिला खानेवाल के 160 मवाजियात में से 66 का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। ये सैलाब में जिला मुजफ्फरगढ़ के सबसे ज्यादा 189 मवाजियात मुतासिर हुए, जिनमें से 69 मवाजियात का सर्वे हो चुका है। जिला राजनपुर के 61 मवाजियात में से 22 और जिला बहावलपुर के 122 मवाजियात में से 36 मवाजियात का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। कैमरामैन सकलन शाह के हमरा रजा मलिक, रोही, बहावल। हालिया सैलाब और बारिशों से तामीराती मटीरियल बनाने वाले यूनिट शदीद मुतासिर। सैलाबी इलाकों में तैयार की जाने वाली ईंटों और फर्शी टाइल की पैदावार में भी कमी आ गई। फी 1000 फर्शी टाइल की कीमत 16,000 से बढ़कर 25,000 रुपए तक पहुंच गई, जिसके बाद घर तामीर करने वालों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। जनूबी पंजाब में होलनाक सैलाब ने तामीराती सन्नत बिलखुसूस टाइल्स बनाने वाले यूनिट्स को शदीद नुकसान पहुंचाया। पैदावार यूनिट्स बंद होने से मार्केट में टाइल्स की किल्लत पैदा हो गई। मार्केट में फी 1000 टाइल की कीमत 16,000 से बढ़कर 25,000 रुपए तक पहुंच गई। इस गैर मामूली इजाफे से आम आदमी के लिए अपना घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं सीमेंट की बोरी 1300 से बढ़कर 1400 रुपए की हो गई है। महंगाई जी ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਕਿ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 16,000 ਤੋਂ 17,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਛੀ ਇੱਟ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਇੱਟ 24 ਤੋਂ 25,000 ਚ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। दुकानदारों का कहना है कि सीमेंट और टाइल का रेट बढ़ने से खरीदार कम हो गए हैं। फर्शी टाइल महंगी होने की वजह यह है कि राजनपुर और दीगर इलाकों में फर्शी टाइल के यूनिट सैलाब से तबाह हो चुके हैं। पैदावार में कमी और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में इजाफा होने से रेट बढ़े हैं। मामला इसी तरह जिस तरह आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों में सैलाब की वजह से बड़े मसले मसाइल आए हैं। ईंट्स का रेट जो 18,000 रुपये में हम सेल कर रहे थे, अब उनका रेट 25,000 हो गया, जिस वजह से मार्केट में कस्टमर भी कम है और सेल भी कम है। हुकूमत जहां सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तवज्जो दे रही है, वहीं तामीराती शोबे को सहारा देना भी वक्त की अहम जरूरत है। टाइल्स की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ बराह रास्त आम आदमी पर पड़ रहा है। अगर फौरी तौर पर पैदावारी मराकज को बहाल न किया गया तो हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरामैन अली नासर के साथ शेख वसीम अली, रोही, यजमान। मौसम सरमा के आगाज में ही आवाम को एक और मुश्किल का सामना। खुश्क लकड़ी की कीमत में इजाफा हो गया। सबकला मार्केट में खुश्क लकड़ी 1300 रुपए फी मन तक फरोख्त होने लगी। सरमा का आगाज होते ही खुश्क लकड़ी की कीमत में इजाफा हो गया। छपकला में 800 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली खुश्क लकड़ी 1300 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों का कहना है कि पहले ही खाने पीने की अशिया महंगी है और अब रही सही कसर महंगी लकड़ी ने पूरी कर दी। आम शहरी अब घर का चूल्हा भी नहीं जला सकता। पहले ना आटा दाल और घ्यो शो चीनी वगैरह बहुत महंगी से तो परेशान सी, लिहाजा लकड़ी तरफ आए हैं। पहले तकरीबन 900 रुपए मन सी, सर्दी शुरू होंगे ही 1200-1300 रुपए मन तक चली गई।
शहरियों ने हुकूमत पंजाब और खानेवाल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खुश्क लकड़ी की बढ़ती हुई कीमत का नोटिस लिया जाए ताकि आम शहरी को अपने घर का चूल्हा जलाने में आसानी हो सके। कैमरामैन मिर्जा अब्दुल सत्तार मुगल के साथ तजम्मुल कुरैशी, रोही, छबकला। की अहम शहरा पुल बरारा रोड 2 साल से टूट फूट का शिकार। सीवरेज मंसूबे के तहत तोड़ा जाने वाला पुल बरारा रोड को वासा ने खस्ता हाल छोड़ दिया। मुतासरीन का मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। जो रोड है ये काफ़ी जो है वो खस्ता हाली का शिकार है काफ़ी अरसे से, और इसकी सबसे बड़ी वजह इंतज़ामिया की जो नज़र है इस रोड पे नहीं है, उसकी वजह हमें समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये 2 वे रोड है, यहाँ पे कोई 1 वे तरतीब नहीं है, तो यहाँ पे मरीज़ों के लिए भी बहुत बड़े मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं मरीज़, क्योंकि यहाँ पे जब एम्बुलेंस या बाइक पे मरीज़ को लेके जाते हैं तो काफ़ी मसले मसाइल पैदा होते हैं। ये तकरीबन 2 साल से नहीं, तकरीबन 6-7 साल से है। ये इतना यानी कि कामयाब है, यानी कि रोड है, इतनी ट्रैफिक है, अगर इस जाम और खड्डे की वजह से अगर रुकता है ना तो 2-1.5 घंटे ब्लॉक हो जाता है। और ये 2 साल से आज तक किसी शख्स ने या किसी इदारे ने इस काम पे तवज्जो नहीं है। लेकिन सरकारी इदारे भी यहाँ पे मौजूद है, सरकारी इदारे होने के बावजूद भी इस रोड का कोई वली वारिस नहीं है। इलेक्शन कमीशन बहावलपुर ने जिला में हल्का बंदियों के काम का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन 31 अक्टूबर तक हल्का बंदियों की इब्तदाई तफसीलात जारी करेगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद कयूम के मुताबिक 25,000 की आबादी पर यूनियन काउंसिल तश्कील दी जाएगी। जिला बहावलपुर में 167 यूनियन काउंसिलें बनाई गई, जिनमें 61 यूनियन काउंसिल शहरी और 106 देही होंगी। इंतखाबात के लिए बहावलपुर जिला में हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन 31 अक्टूबर तक हल्का बंदियों की इब्तदाई तफसीलात जारी करेगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद कयूम का कहना है कि 25,000 की आबादी पर यूनियन काउंसिल तश्कील दी जाएगी। जिला बहावलपुर में 167 यूनियन काउंसिलें बनेंगी, 61 यूनियन काउंसिल शहरी और 106 देही होंगी। जैसे कि बताया गया है कि हल्का बंदी का आगाज इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक शुरू कर दिया गया है, तो 25,000 की आबादी के ऊपर हमने एक यूनियन काउंसिल बनानी है, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो। तो हमारे पास 167 यूनियन काउंसिल हैं जो हमने अर्बन और रूरल दोनों को बनाना है। इसमें से 61 जो हैं वो अर्बन है और 106 जो हैं उसको हमने रूरल की बुनियाद पर बनाएंगे। मरदमशुमारी के मुताबिक जिला बहावलपुर की आबादी 41,96,000, जिला में 15,30,000 लोग शहरों, 26,65,000 अफराद देही इलाकों में रहते हैं। बहावलपुर सिटी तहसील की आबादी 8,15,000, तहसील सदर बहावलपुर की आबादी 5,87,000, तहसील यजमान की आबादी 6,87,000 है। तहसील खैरपुर टामे वाली की आबादी 2,90,000, तहसील हासिलपुर की आबादी 5,08,000, तहसील अहमदपुर शर्किया की आबादी 13,08,000 है। मिशन की तरफ से 8 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। महकमा लोकल गवर्नमेंट हल्का बंदियों के नक्शाजात मुरतब करेगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि शहरी 1 नवंबर से 16 नवंबर तक हल्का बंदियों पर एतराजात दायर कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक काम का आगाज हो गया है। 13 तारीख से 31 तारीख तक हमने एक ड्राफ्ट लिस्ट बनानी है फॉर ऑब्जेक्शन ऑफ पीपल, ताकि अगर किसी को हमारी हल्का बंदी के ऊपर किसी को कोई एतराज़ है तो अपना वो एतराज़ जो है वो 1 को हम पब्लिकेशन करेंगे इसकी ड्राफ्ट की, तो उसने 16 तारीख तक अपने ऑब्जेक्शन जो है वो दाखिल करने हैं। पंजाब असेंबली की तरफ से बल्दियाती एक्ट मंजूर होने के बाद गली मोहल्लों में गहमा गहमी बढ़ गई। इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद ने भी वोटर्स के साथ मेल जोल और जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। कैमरामैन सकलेन शाह के हमरा रजा मलिक, रूही, बहावलपुर। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर, शहर में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह आज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इलेक्ट्रिक बसें मुजफ्फरगढ़ पहुंचा दी गईं। बिहारी कॉलोनी के पास इलेक्ट्रिक बसों का टर्मिनल भी बनाया गया है। 16 अक्टूबर को इन बसों का इफ्तिताह किया जाएगा। गढ़ में 17 इलेक्ट्रिक बसों को नवाही इलाकों के रूट्स पर चलाया जाएगा, जिनमें चौक कुरैशी, खानगढ़, तलीरी बाईपास चौक, चौक रेलवे फाटक, कचहरी चौक, खानपुर बग्गा शेर, थर्मल बाईपास, अलीपुर बाईपास और दीगर इलाके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुजफ्फरगढ़ में आकर 13 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करना था, मगर मसरूफियात के बाइस वो नहीं आ सकी। अब ये इफ्तिताह 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। शहरियों ने मुजफ्फरगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों की आमद पर खुशी का इजहार किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रहीम यार खान के अवाम के लिए सेहत की मैदान से खुशखबरी। शेख ज़ैद हस्पताल के शोबा नेफ्रोलॉजी के OGDCL का 9 डायलिसिस मशीन्स का तोहफा। नई डायलिसिस मशीन्स का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने किया। DC का कहना था कि जदीद मशीन्स गुर्दों के मरीजों को बर वक्त इलाज की फ्राहमी में संगे मील साबित होंगी।
مارکینوں کے لیے صحت کے میدان سے خوش آئند خبر، شیخ زاید ہسپتال کے شعبہ نیفرولوجی میں 9 نئی ڈائلسس مشینوں کا اضافہ۔ مشینوں کا افتتاح ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جھپا نے کیا۔ اس موقع پر چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ اقبال حفیظ، ممبر حاجی محمد ابراہیم، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سلیم لغاری اور ایم ایس ڈاکٹر فیصل وحید بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جھپا کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ناظرین، خانپور لیک روڈ ماڈل بازار کی تاجر یونین کی تقریب حلف برداری۔ سابق ایم این اے شیخ فیاض الدین نے تمام منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ مقامی ہوٹل میں منعقدہ تقریب حلف برداری میں سابق ایم پی اے حاجی محمد ارشد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور نو منتخب صدر چودھری خالد شاہین اور جنرل سیکرٹری چودھری محمد اصغر سمیت تمام عہدیداران کو مبارکباد دی۔ سابق ایم پی اے کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی ہدایات پر لنک روڈ شہر کا خوبصورت ماڈل بازار بنایا جا رہا ہے۔ تاجروں کی یونین ماڈل بازار کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ نو منتخب صدر ماڈل بازار چودھری خالد شاہین کا کہنا تھا کہ وہ اپنے انتخاب پر تمام تاجر بھائیوں کے شکر گزار ہیں۔ تاجروں کے حقوق اور تمام مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کریں گے۔ تقریب میں سینکڑوں کی تعداد میں تاجران نے شرکت کی۔ ایوان صنعت و تجارت ملتان میں وزیر اعلیٰ پنجاب آسان فائنانس پروگرام کے حوالے سے آگاہی سیشن کا انعقاد۔ صدر میاں بختاور تنویر شیخ اور ریجنل ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ہمارا منظور کی سیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان کا احسن اقدام۔ چیمبر میں وزیر اعلیٰ پنجاب آسان فائنانس پروگرام کے حوالے سے آگاہی سیشن منعقد کیا گیا۔ سیشن میں صدر میاں بختاور تنویر شیخ اور ریجنل ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ہمارا منظور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کاروباری طبقے، صنعت کاروں، نوجوانوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے بھی سیشن میں شرکت کی۔ وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اظہر بلوچ کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ آسان فائنانس پروگرام کے پہلے فیز میں 31 ارب روپے کے قرضے دیے گئے۔ اب فیز 2 کے لیے 90 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو خوش آئند اقدام ہے۔ اگر سٹوڈنٹس کو یہ قرضے ملتے ہیں، ظاہر ہے یہ کسی سیکیورٹی کے اگینسٹ یہ قرضے جاری ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ بہت اچھا احسن اقدام ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے جو بھی بے روزگار لوگ پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ آسانی پیدا کرے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ ریجنل ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز ہمارا منظور نے کہا کہ آسان فائنانس پروگرام کے تحت انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینے کے لیے قرضہ فراہمی کا عمل جاری ہے۔ پروگرام کے تحت نوجوانوں، خواتین، ٹرانسجینڈر اور معذور شہریوں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ لون اسکیم خاص طور پر پنجاب کے لوگوں کے لیے، پوٹینشیل انٹرپرینیورز کے لیے، ایگزسٹنگ انٹرپرینیورز کے لیے لانچ کی گئی ہے اور اس میں ملتان چیمبر آف کامرس نے پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن اور بی او پی کے ساتھ مل کر جو ہم لوگوں نے اس سیشن یہاں پر انعقاد کیا، سب سے خوبصورت بات اس سیشن کی یہ ہے کہ اس میں اکیڈیمیا سے، انڈسٹریل سیکٹر سے اور جس طرح سے یہاں کے جتنے بھی ایس ایم ای سے جو لوگ ہیں ان سب نے بڑی ایکٹیو پارٹیسپیشن کی ہے۔ ہمارا منظور نے واضح کیا کہ قرضہ حاصل کرنے کے لیے اہلیت میں ایف بی آر رجسٹریشن، ایکٹیو ٹیکس پیئر سٹیٹس اور پنجاب کی رہائش لازمی قرار دی گئی ہے۔ کیمرہ مین محمد غیاس کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی، ملتان۔